मैथ्स 2 का फर्स्ट लेसन सिमिलैरिटी। ठीक है, क्या नाम है लेसन का? आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, अच्छा सिमिलैरिटी किसको बोलते पता है? किसको बोलते सिमिलैरिटी बताओ। सिमिलैरिटी किसको बोलते हैं? अच्छा तुम लोगों ने इधर ताजमहल देखा होगा, ताजमहल, और उसका एक छोटा सा ऐसे गिफ्ट पैक आता है ताजमहल का छोटा सा। ठीक है, जो ओरिजिनल ताजमहल है उसमें और छोटा सा ताजमहल जो बनाया हुआ है गिफ्ट पैकिंग में जो ताजमहल आता है, क्या डिफरेंस है? साइज डिफरेंस है। वो दिख तो ताजमहल जैसा रहा है लेकिन वो ताजमहल नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? वो जो गिफ्ट पीस है ना वो ताजमहल के सिमिलर बनाया गया है, वो ताजमहल नहीं है, तो उसको बोलते हैं सिमिलैरिटी। ठीक है, कभी कभी देखो मम्मी एंड डॉटर सेम सेम ड्रेस पहने रहते हैं तो सिमिलर सिमिलर दिखते, बट मम्मी मम्मी है, बेटी बेटी है, डॉटर जो है डॉटर है। ठीक है, समझ में आया? सिमिलैरिटी मतलब एक जैसा दिखना, मैं उसका साइज जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है, उसके एंगल्स जो है वो नॉर्मली सेम होते हैं। आई बात समझ में? मैं यहाँ पर दो ट्राइंगल बता रही हूँ तुम लोगों को। बताओ ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है? दोनों एंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है क्या सिमिलर है? कॉन्ग्रुएंट है क्या सिमिलर है? एक छोटा है एक बड़ा है, तीनों के एंगल्स जो है ना बराबर इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके, तीनों के एंगल्स इक्वल होते हैं, बट साइज जो है वो साइड साइड जो है वो उन लोगों का मेजरमेंट कम और ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट वो रेशियो में रहता है, परफेक्ट रेशियो रहता है उन लोगों का। समझ में आया? रेशियो मतलब कैसा? अगर ये 1 है तो ये 2 रहेगा। ठीक है, अगर ये 2 है तो ये 4 रहेगा, ये 3 है तो ये 6 रहेगा। आया समझ में? परफेक्ट रेशियो में रहेंगे तो उसको बोलेंगे सिमिलर ट्रायंगल। समझ में आ रहा है शादाब? हाँ, अगर मैं ये फर्स्ट साइड का मेजरमेंट लू, उन लोगों का रेशियो लू तो 1:2 आया। सेकेंड का क्या है? 2/4। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो इसका भी आंसर 1/2 ही आएगा। थर्ड का क्या है? 3/6। इसको भी कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 आएगा इतना। हाँ, समझ में आया? सिमिलर ट्रायंगल किसको बोलते हैं? सिमिलैरिटी किसको बोला जाता है? एक जैसा दिखने वाला बट साइज जो इन लोगों की छोटा बड़ा रहेगा। आया समझ में ये? ठीक है, चलो मैं आगे का कराती हूँ। फर्स्ट हम लोगों का टॉपिक है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। क्या लिखा है इधर पे? रेशियोज ऑफ एरियाज। क्या है नाम? सही से बोलो। एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स। कितने ट्राइंगल्स दिया है? 2 ट्राइंगल्स दिया है। ठीक है, सपोज करो ये 2 ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? कौन बताएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? इसको ट्राइंगल 1 दो और इसको ट्राइंगल 2 दो। ठीक है, और ऐसे नेम कर देना ABCD और इधर पे PQRS। ठीक है, ऐसे ही नेम दिया है क्या? हाँ, ऐसे ही नेम दिया है। तो इधर पे ट्राइंगल 1 लिखना है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PQR। ये एरिया पूरा लिखना भी नहीं पड़ेगा हम लोगों को, ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला क्या बोले थे तुम लोग ने? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ दोनों। ठीक है, अच्छा इसका एबीसी का बेस क्या है? BC, और उसका हाइट क्या है? AD, और इसका बेस क्या है? इंटू PS।
ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के रेशियोज निकलते हैं, टू ट्राइंगल के रेशियोज है ये। समझ में आया? सिंपली निकलेगा, कोई इसमें ज्यादा ये नहीं करना है, ज्यादा हेडेक नहीं लेना है, सिंपली तुम लोग ये एरिया निकाल सकते हो। आया समझ में? और कुछ प्रॉपर्टीज है आगे। कंडीशन 1, कंडीशन 2 दो दिया है यहाँ पर कंडीशंस, ठीक है। ये समझ में आया? तो अभी हम लोग कंडीशन 1 देखते हैं, इसमें क्या है। अगर मैं दोनों ट्राइंगल में, अगर कंडीशन 1 में एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, अगर मैं फर्स्ट में लेती हूं कि दोनों की हाइट सेम है, जैसे इधर मैंने बताया एडी इक्वल है पीएस के, अगर हाइट सेम है मेरा, जब मैं ये फॉर्मूला लिखूंगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, समझ में आया क्या? बोल सुमित। हाफ हाफ तो इधर ही कैंसिल हो जाएगा, बेस क्या आया था? बीसी इक्वल टू एडी डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय पीएस। अच्छा, अभी इसमें से कौन से दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट आए हम लोग? क्या हम लोग ने कौन सा लिया? एडी एंड पीसी। इधर ही है ना, हम लोग तो फ्रॉम 1 करके लिखना है इधर पे, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रेशियो क्या बनेगा? बीसी अपॉन क्यूआर। अगर किसी का दोनों ट्राइंगल का बेस इक्वल होता है तो हमारा रेशियो किस में आ जाएगा? बीसी अपॉन क्यूआर में। अगर दोनों ट्राइंगल के हाइट सेम होते हैं, सपोज ऐसे हम लोग लिखते हैं, हाइट क्या है? अभी हाइट ही लिए थे ना हम लोग ने, सॉरी, बेस लेंगे, बेस बीसी इको इक्वल बताना है क्यूआर के। अगर दोनों बेस इक्वल रहेंगे तो रेशियो क्या मिलेगा हम लोगों को? देखो जरा, क्या था फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ हाफ कैंसिल हो गया, बेस क्या है लोगों का? बीसी, बीसी एंड एडी लिखा था ना हम लोग ने, और ये पीएस और क्यूआर, ये अच्छा सॉरी, क्यूआर एंड पीएस, ठीक है। तो अभी कौन सा साइड कॉन्ग्रुएंट बताया हम लोग ने? ये ना, बीसी और क्यूआर एक दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ पर रेशियो क्या मिलेगा? यही ट्राइंगल का हम लोगों को एडी अपॉन पीएस। समझ में आया? कोई एक ट्राइंगल में हाइट सेम है तो हम लोगों को ये एक ही चीज हम लोग को प्रोपोर्शन में मिलेगी एक साइड का। अगर बेस कॉन्ग्रुएंट है तो कोई एक हाइट हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट रेशियो में मिलेगा, ठीक है। इनके रेशियो के इक्वल रहेंगे दोनों ट्राइंगल का रेशियो। आ रहा है समझ में? चलो, पेज नंबर 3 पे एक्टिविटी है, ध्यान दो इधर पे अच्छे से, ठीक है। फर्स्ट एक्टिविटी में ट्राइंगल दिया है, देखो इसी में एक ट्राइंगल में दो ट्राइंगल दिया है, ठीक है, एबीसी एंड एपीक्यू, और हाइट क्या है इसकी? ए आर हाइट है, तो हम लोग अभी इसमें क्या लिखेंगे? पहले इसका दोनों एबीसी का बेस क्या रहेगा? बीसी, और एपीक्यू का बेस क्या रहेगा? पीक्यू, और दोनों का हाइट क्या है? ए आर अपॉन ए आर, सेम है हाइट, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका क्या आएगा? बीसी अपॉन पी क्यू। ये पेज नंबर 3 में एक्टिविटी है, सब कंप्लीट करो। इसमें भी दो ट्राइंगल बने हुए, एल एम एन और डी एम एन, तो इसका बेस क्या है? एम एन है, और इस छोटे ट्राइंगल का भी बेस एम एन है। अच्छा, हाइट क्या है इस बड़े ट्राइंगल की? एलपी, और छोटे ट्राइंगल की डी क्यू। ये जो सेम आया ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? एलपी एंड डी क्यू बचा, ठीक है। अभी ये एक्टिविटी देखो, इसमें क्या लेंगे? ए एम सी दिया है ना, ए एम सी और
BMC दिया है, ये दोनों ट्राइंगल को लिया है उसने, ठीक है। तो अभी इसमें AMC में ये बता रहा है कि ना ये दोनों मिड पॉइंट है और ये AM और BM जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ये हम लोगों को इसमें दिया है। AM और BM जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, समझ में आया। तो मिड पॉइंट है MAB का। अच्छा, तो बेस तो दोनों का क्या लेना, सेम ट्राइंगल है तो इसकी हाइट दोनों की सेम ही रहेगी, दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम रहेगी और दोनों के बेस क्या हो गए, AM अपॉन BM, ठीक है। लेकिन हम लोगों को मालूम है AM इक्वल है BM के, हाँ, तो मैं यहाँ पर AM अपॉन AM लिख दूं तो दोनों कैंसिल हो गए, इसका आंसर क्या आएगा 1। समझा, चलो करो। क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। क्या बोल रहा है वो, एक ट्राइंगल है जिसका बेस कितना है 9 है और हाइट कितना है 5। तुम लोग यहाँ ध्यान दो, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल कितना दिया है 10 और हाइट कितना दिया है 6। अभी वो बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। इसको पहले हम लोग नेमिंग कर लेंगे। इसमें तुम लोग गिवन कैसे लिखेंगे बताओ, पहले हम लोगों को गिवन लिखना है इसमें। अगर वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मत लिखना, डायरेक्ट सॉल्यूशन करना, बट 1 से 2 मार्क्स का है तो तुम लोग को लिखना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ABC AD is 5 and BC is 9, ठीक है। एंड ट्राइंगल PQR PS is 6, QR is 10, इतना गिवन है। हम लोग को टू फाइंड क्या करने बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, दोनों का रेशियो फाइंड आउट करने बोल रहा है ना। ये आया समझ में। अभी इसका सॉल्यूशन मैं जैसा कर रही हूं ना, ध्यान से देखो, समझ में आया। पहले ये लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। इसका बेस क्या है ABC में, BC है, और हाइट क्या है AD, और PQR में बेस क्या है QR मल्टीप्लाइड बाय PS। तो अभी BC का क्या वैल्यू है 9, AD कितना है 5 और QR कितना है 10, PS कितना है 6, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो क्या आया हम लोगों का, इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशियो में भी लिख सकते हैं, बट ऐसे भी लिखेंगे तो आंसर राइट है। अच्छा, अभी देखो यहाँ पर मैंने कैसे मेथड से मैंने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किया है ज्योमेट्री में, खास करके मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। ज्योमेट्री में तुम लोगों को क्वेश्चंस दिया है ना, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना है। क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है। फिगर में सारे इंफॉर्मेशन डालने हैं। क्या करना है, हाँ, सारे इंफॉर्मेशन डालकर फिर गिवन लिखना है कि हम लोगों को क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। आया समझ में। फिर हम लोग को टू फाइंड है या टू प्रूफ है वो लिखना जरूरी है।
ये भी लिखना है, फिर आगे सॉल्यूशन लिख कर हम लोगों को सॉल्व करना है। तुम लोग इस मेथड से अगर सॉल्व करते हो, मैथ्स 2 के जो सॉल्यूशन है जो इस मेथड से सॉल्व करते हो, कहीं से भी तुम लोगों के मार्क्स कटने के चांस ही नहीं रहेंगे। आई बात समझ में? कहीं से भी तुम लोग के मार्क्स नहीं कटेंगे। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है सबको? शादाब, सुमित, आ रहा है?